नमस्कार दोस्तों। कक्षा 9 की राजस्थान सामान्य अध्ययन स्वतंत्रता आंदोलन और शौर्य परंपरा की पुस्तक हम पढ़ रहे हैं। पाठ 2 जो है उसका पार्ट 1 आपको करवाया जा चुका है और पाठ 2 का ये जो पार्ट 2 है इसमें हम 15 मिनट में, आगामी 15-20 मिनट में हम देखो ये पढ़ेंगे। एक तो प्रताप सिंह बारठ के बारे में, बाल मुकुंद बिसा के बारे में, सागरमल गोपा, नाना भाई खांट, कालीबाई रास्तापाल वाले, सरदार हरलाल सिंह, कैप्टन दुर्गा प्रसाद, जानकी देवी, अंजना देवी, रतन शास्त्री, रमा देवी, किशोरी देवी। तो ये तो महिलाएं हैं, इनका योगदान है। तो ये सब और इनके बारे में फैक्ट पढ़ने वाले हैं। तो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा उसकी भी हम बात करेंगे। केसरी सिंह बारठ के बारे में हम पढ़ चुके हैं। केसरी सिंह बारठ के ही सुपुत्र कुंवर प्रताप सिंह बारठ, शाहपुरा में इनका जन्म हुआ और इनके पिताजी थे केसरी सिंह बारठ, चाचा जी थे जोरावर सिंह बारठ। तीनों ही क्रांतिकारी थे और एक क्रांतिकारी मास्टर अमीर चंद से ये प्रेरणा ली और देश की आज़ादी में जुट गए। रास बिहारी बोस महान क्रांतिकारी का ये अनुसरण करते थे और बोस को इन पर बहुत विश्वास था। तो लॉर्ड हार्डिंग्स बम कांड जो 1912 में हुआ उसमें भी इनकी भूमिका थी और फिर इनको गिरफ्तार कर लिया गया। तो यहाँ इंपॉर्टेंट है किस घटना के तहत क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कंपटीशन एग्जाम में। बनारस कांड, बनारस कांड के तहत इनको गिरफ्तार किया गया और बनारस षड्यंत्र अभियोग इन पर लगाया गया। जो मुकदमा था वो था बनारस, ठीक है, याद रखें इसको। और बरेली के जेल में, यहाँ से भी पूछा जाता है किस जेल में डाला। बरेली के केंद्रीय कारागार में इनको अमानवीय यातनाएं दी गई। इतनी यातनाएं दी गई कि हम चर्चा तक नहीं कर सकते उनकी। तो इन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, अपने साथियों का जो नाम है इन्होंने नहीं बताया। इसके बाद जो है ये भी आप क्लीवलैंड का भी नाम ध्यान में रखें। चार्ल्स क्लीवलैंड ने प्रताप को घोर यातनाएं दी, जो गुप्तचर जो है विभाग का निदेशक था। और क्लीवलैंड ने प्रताप सिंह से राज उगलवाने के लिए कहा कि तुम्हारी माँ जो है वो तुम्हारे लिए बहुत रोती है। तो प्रताप ने जवाब दिया, ये पूरे इतिहास में प्रसिद्ध जवाब है, याद रखना। पूछा जाता है कि किसका है, कि मेरी माँ रोती है तो रोने दीजिए, मगर मैं सैकड़ों माताओं को रोने का कारण नहीं बन सकता। इसलिए इन्होंने देश से जुड़े हुए राज, साथियों से जुड़े हुए राज नहीं खोले। मेरी माँ को रोने दो जिससे कोई अन्य न रोए। तो अमानुषिक यातनाओं के कारण 1918 में मात्र 22 वर्ष की अल्पायु में प्रताप सिंह शहीद हो गए। हार कर क्लीवलैंड को यह कहना पड़ा कि मैंने आज तक प्रताप सिंह जैसा युवक नहीं देखा। तो अब आप सोचिए कि अंग्रेज जो है, ये ऐसे अंग्रेज अधिकारी, ऐसे जो अमानवीय यातनाएं देते थे, ऐसे निर्मम लोग, ये भी जो है इन्होंने भी लोहा मानना पड़ा। तो ये थे हमारे राजस्थान के वीर सपूत। बाल मुकुंद बिसा, जोधपुर। बाल मुकुंद बिसा का संबंध जोधपुर से है। इन्होंने नागौर चरखा संघ, खद्दर भंडार इनकी स्थापना की। नागौर में चरखा संघ और खादी के लिए खद्दर भंडार की स्थापना की। राजस्थान के जतिन दास के रूप में इनको जाना जाता है, क्योंकि जतिन दास ने भी जेल में भूख हड़ताल की थी। इन्होंने भी जेल में भूख हड़ताल की थी। 1942 में जयनारायण व्यास जोधपुर के, इन्होंने आंदोलन शुरू किया। इस दरमियान 1942 में जो बाल मुकुंद बिसा है उनको जेल में डाल दिया गया। तो जेल में इन पर और जो राजनीतिक बंदियों पर जो अत्याचार होते थे, दुर्व्यवहार होते थे, उसके खिलाफ बिसा ने भूख हड़ताल शुरू की। लंबी भूख हड़ताल से इनकी तबीयत खराब हो गई, अत्याचारों से भी तबीयत खराब हो गई, लू भी लग गई। फिर इनको अस्पताल भिजवाया गया, वहाँ भी अधिकारियों ने लापरवाही की जिससे इनका निधन हो गया। तो इनके निधन की खबर राजस्थान में बिजली की तरह, आग की तरह फैल गई और इनकी अंत्येष्टि में उस जमाने में भी 1 लाख लोगों ने मीलों पैदल चलकर अंत्येष्टि में भाग लिया। तो ये थे बाल मुकुंद बिसा और इनका जो प्रभाव पड़ा क्रांतिकारियों पर वो दूरगामी प्रभाव था। अब आते हैं सागरमल गोपा। आपने इनके बारे में अच्छे से सुना होगा। जैसलमेर के थे सागरमल गोपा और जो निरंकुश राजशाही थी उसका इन्होंने कड़ा विरोध किया। इन्होंने पुस्तकें लिखी, याद रखना, आज़ादी के दीवाने, आज़ादी के दीवाने, रघुनाथ सिंह का मुकदमा और जैसलमेर में गुंडा राज। तो ये पुस्तकें छपवाई जिससे इनके ऊपर और ज़्यादा जो अत्याचार है वो हुए। इनको जेल में डाल दिया गया और जेल में इनको अमानुषिक यातनाएं दी गई और आखिरकार 1946 में जो है इनको तेल छिड़क कर जो है इनको जिंदा जला दिया गया। तो ये सागरमल गोपा की महान शहादत थी।
नानाभाई खांट रास्तापाल डूंगरपुर। डूंगरपुर में नानाभाई और सेंगाभाई दो अध्यापक थे, और रास्तापाल गांव है, वहाँ के नानाभाई खांट ने जो स्कूल थी, जो कि माणिकलाल वर्मा के निर्देशन से चलाई जा रही थी प्रजामंडल की ओर से, तो उनका विरोध होता था। अंग्रेज अधिकारी जो है वो विरोध करते थे। तो इन्होंने कहा कि जब तक मेरी जान है, मैं रास्तापाल की जो स्कूल है, पाठशाला, वो बंद नहीं होने दूंगा। तो जागीरदार जो है उसने ये जानकारी रियासत को दी। तो अंग्रेज पुलिस अधिकारी, पुलिस सुपरिंटेंडेंट और जिला मजिस्ट्रेट पाठशाला को जबरन बंद कराने के लिए आ गए। इन्होंने साफ उत्तर दिया कि पाठशाला बंद नहीं होगी, प्रजामंडल कहेगा तो ही हो सकती है, आपके कहने से नहीं करेंगे। तो मजिस्ट्रेट ने कहा कि मैं डूंगरपुर के महार रावल का आदेश लेकर आया हूँ। तो नानाभाई ने कहा कि चाहे आदेश किसी का लाओ, विद्यालय तो यूं ही चलेगा। तब डंडों और बंदूकों के कुंदों से पाठशाला के आंगन में ही नानाभाई खाट की निर्मम पिटाई की गई, और फिर वो इतने ज़्यादा घायल हो गए कि उनको चिर निद्रा में सो गए। इनके साथी थे शेंगा भाई, उनको ट्रक के पीछे घसीटा गया। तो कालीबाई ने उनकी रस्सी काटी थी, वो आगे पढ़ेंगे। हरलाल सिंह, सरदार हरलाल सिंह झुंझुनू के। तो ये झुंझुनू के थे। रियासती और जागीरदारी जुल्मों का इन्होंने डटकर सामना किया। विद्यार्थी भवन झुंझुनू की स्थापना की। शेखावाटी के किसान आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। कुशल नेतृत्व के कारण सहयोगियों ने इनको सरदार की उपाधि दी। तो सरदार हरलाल सिंह, ठीक है, सरदार की उपाधि जो है वो लोगों ने इनको दी थी। अब आते हैं कैप्टन दुर्गा प्रसाद, नीम का थाना के हैं, सीकर जिले में। कैप्टन कप्तान दुर्गा प्रसाद चौधरी। प्रारंभिक शिक्षा इनकी हुई थी अर्जुन लाल सेठी की वर्धमान पाठशाला, याद होगा आपको, जयपुर में स्थापित की थी सेठी जी ने, जहां क्रांतिकारी गतिविधियां और देशभक्ति की शिक्षा भी दी जाती थी। फिर चौधरी ने बिजोली आंदोलन में, राजस्थान सेवा संघ में भी भाग लिया, और पत्रकारिता जो है इन्होंने पूरे जीवन भर पत्रकारिता के माध्यम से, अपनी लेखनी के माध्यम से जो आवाज़ उठाई इन्होंने, और कई बार इनको जेल भी जाना पड़ा। तो पत्रकार के रूप में इन्होंने अपनी पहचान बनाई, और दैनिक नव ज्योति जो आज भी आता है अखबार, उसके लंबे समय तक इन्होंने संपादन किया। लगभग 1936 आता है शायद इसकी स्थापना का वर्ष। तो ये थे दुर्गा प्रसाद चौधरी। अब है जानकी देवी बजाज। तो बजाज नाम सुनते आपको याद आ रहा होगा, जमनालाल बजाज की धर्मपत्नी है, और जमनालाल बजाज को गांधी जी अपना 5वां पुत्र मानते थे। शिक्कर की थी ये, और जानकी देवी बजाज का विवाह जमनालाल बजाज से हुआ, और बजाज जी के देहांत के बाद गौ सेवा संघ के अध्यक्ष बनी। जयपुर प्रजामंडल में 1944 के अधिवेशन की अध्यक्ष भी चुनी गई। तो ये याद रखना आप, महिला अध्यक्ष भी रही प्रजामंडल की। अंजना देवी चौधरी, ये अग्रवाल परिवार में इनका जन्म हुआ। आप सोचेंगे चौधरी, अग्रवाल में भी कुछ जो है चौधरी गोत्र इसमें लगाते हैं। और चौधरी मूल रूप से जैसे जिनके पास गांव की चौधराहट का काम था, या जैसे गांव का राजस्व वगैरह वसूल करते थे, तो वो एक अधिकारी होते थे उस टाइम के, राजस्व अधिकारी चौधरी। तो रामनारायण चौधरी से इनका विवाह हुआ, और पर्दा प्रथा त्याग कर राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में सहयोग करने का संकल्प लिया। तो बूंदी राज्य की स्त्रियों में, आप बूंदी का जो आंदोलन था, बरड आंदोलन, उसमें आपने पढ़ा होगा कि स्त्रियों ने बड़ी बढ़ चढ़कर भूमिका ली थी। तो स्त्रियों में राष्ट्रीयता, समाज सुधार की भावना अंजना देवी चौधरी ने विकसित की, और समस्त रियासती जनता में गिरफ्तार होने वाली पहली महिला थी, ये याद रखना आपको, अंजना देवी चौधरी। रतन शास्त्री, जयपुर। रतन शास्त्री जो है ये हीरालाल शास्त्री जी की धर्मपत्नी थी, और हीरालाल शास्त्री जी ने वनस्थली में, टोंक में एक विद्यालय स्थापित किया था लड़कियों की शिक्षा के लिए, ग्रामोत्थान, तो जीवन कुटीर कार्यक्रम में। तो वो फिर रतन शास्त्री ने भी उसको संभाला। जयपुर प्रजामंडल में भी इन्होंने भाग लिया, और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इन्होंने जो भूमिगत कार्यकर्ता थे उनका सहयोग किया, उनकी सेवा की। रमा देवी जो है ये बचपन में बाल विवाह के बाद विधवा हो गई। तो गांधीवादी विचारधारा के लादूराम जोशी से इनका पुनर्विवाह हुआ। इन्होंने खादी पहनना शुरू कर दिया। बिजोलिया आंदोलन के दौरान इनको जेल भी जाना पड़ा, और 1930-32 का जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था उसमें भी इन्होंने भाग लिया। तो रमा देवी जयपुर से। कालीबाई डूंगरपुर जिले के रास्तापाल गांव की निवासी भील बालिका, और
रास्तापाल पाठशाला की ये स्टूडेंट थी। और जब डूंगरपुर के महारावल ने वो आदेश दिया और सेंगा भाई के, अभी हमने पढ़ा, हत्या हो गई, तो उनके साथी अध्यापक नाना भाई ने भी विरोध किया। तो नाना भाई को इन्होंने जो है नाना भाई की इन्होंने माफ़ी चाहूँगा, नाना भाई की तो इन्होंने पिटाई की, नाना भाई खांट की और उनकी हत्या हो गई। और सेंगा भाई जो है, सेंगा भाई को जो है इन्होंने ट्रक से बांध कर घसीटना शुरू किया। तो नाना भाई के बारे में अभी हमने पढ़ा था, ये शहीद हो गए थे वहीं पर। और सेंगा भाई को ट्रक से घसीटना शुरू किया। तो कालीबाई ने जब वो खेत से लौट रही थी घास काट कर, 13 वर्षीय भील बालिका थी, साहस देखिए आप इसका, कोई बोल नहीं रहा था, मगर ये ट्रक के पीछे जब अपने गुरुजी को घसीटते देखा तो भीड़ को चीरते हुए ट्रक के पीछे दौड़ी, चिल्लाने लगी, मेरे गुरुजी को कहाँ ले जा रहे हो। ट्रक को रुकते देख सिपाहियों की चेतावनी की परवाह किए बिना दरांती से सेंगा भाई के कमर में बंदी रस्सी काट दी। मगर तभी पुलिस के लिए तो ये एक बड़ा सदमा था, तो गोलियों से कालीबाई को छलनी कर दिया। 18 जून, 2 दिन बाद 20 जून को इसने दम तोड़ दिया। रास्तापाल में आज भी इसकी स्मृति में स्मारक बना हुआ है। तो ये इसका साहस का काम था, तो इतिहास में अमर हो गई इसका बलिदान, शिक्षा जगत में और इतिहास में याद रखा जाएगा। किशोरी देवी, अभी हमने पढ़ा, झुंझुनू के सरदार हरलाल सिंह की पत्नी किशोरी देवी ने अपने पति के साथ मिलकर शेखावाटी क्षेत्र में जागीर प्रथा के विरोध में राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया। और सीहोट के ठाकुर मान सिंह द्वारा जब किसान महिलाओं पर उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, तो सीकर जिले के कटराथल नामक स्थान पर, ये क्वेश्चन पूछा गया है कई एग्जाम्स में, RS प्री एग्जाम, उसके अलावा कंपटीशन एग्जाम में, टीचिंग वाले में, कि कहाँ, तो सीकर जिले के कटराथल गांव में किशोरी देवी की अध्यक्षता में एक विशाल महिला सम्मेलन 1934 में आयोजित हुआ, जिसमें 10,000 महिलाओं ने, आज से 90 साल पहले भी लगभग देखो इतनी महिलाएं जो है इकट्ठी हुई और इस सम्मेलन की अध्यक्षता भी एक महिला ने की। तो ये एक बड़ी बात थी। तो दोस्तों ये था अपने पार्ट 2। एक बार पुनः आपको याद दिला दूँ हमने क्या क्या पढ़ा, शॉर्ट में आप देख लीजिए और रिवीजन कर लीजिए। फिर हम देखेंगे क्वेश्चन। हमने पढ़ा केसरी सिंह बारट के बारे में, तो पार्ट 1 में पढ़ा। अब आप कहेंगे पार्ट 1 कहाँ मिलेगा, तो प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, उसके अलावा इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। इस वीडियो के लास्ट में अभी आप यहाँ जो देखते हैं विंडो टाइप के 2, उसमें वहाँ मिल जाएगा। तो और मेरा जो ऐप है यस गुरु, वहाँ पर भी मिल जाएगा। तो बहुत सारी जगह हैं ढूंढने के लिए, ढूंढना पड़ेगा आपको। कुंवर प्रताप सिंह बारट, इनके बारे में हमने पढ़ा, बरेली जेल, बनारस कांड, और वो क्या नाम था, क्लीवलैंड, और मेरी माता रोती है तो रोने दें, ये कथन, ये सारे इनके बारे में याद रखें। बाल मुकुंद बिसा, भूख हड़ताल, जोधपुर, चरखा संघ, राजस्थान का जतिन दास, ठीक है। सागरमल गोपा, किताबों के नाम याद रखें, आज़ादी के दीवाने, रघुनाथ सिंह का मुकदमा, जैसलमेर का गुंडा राज, और जेल में ही इनकी हत्या कर दी गई। नाना भाई, स्कूल में रास्तापाल गांव में डूंगरपुर में अंग्रेज़ों ने इनकी हत्या कर दी, स्कूल को बंद नहीं किया, इसलिए डूंगरपुर रास्तापाल। सरदार हरलाल सिंह कहाँ, झुंझुनू के किसान आंदोलन से जुड़े रहे। कप्तान दुर्गा प्रसाद, नीमका थाना के, और नवज्योति अखबार का संपादन किया। जानकी देवी बजाज, अधिवेशन जयपुर प्रजामंडल की अध्यक्ष चुनी गई। और अंजना देवी चौधरी रामनारायण चौधरी की धर्मपत्नी, पर्दा प्रथा जो है त्याग दिया। बूंदी में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। और पहली महिला थी गिरफ्तार होने वाली रतन शास्त्री, हीरालाल शास्त्री की धर्मपत्नी। वनस्थली विद्यापीठ में इनका सहयोग रहा और भारत छोड़ो आंदोलन में भी इनकी भूमिका रही। रमा देवी बिजोली आंदोलन में और सत्याग्रह सविनय अवज्ञा आंदोलन में सक्रिय रही, खादी पहनना शुरू कर दिया। कालीबाई ने सेंगा भाई जो गुरुजी थे उनको बचाया और खुद शहीद हो गई। इनका स्मारक रास्तापाल में बना हुआ है। किशोरी देवी, सरदार हरलाल सिंह की पत्नी, सीकर जिले के कटराथल गांव में किशोरी देवी की अध्यक्षता में 1934 में सम्मेलन हुआ, 10,000 महिलाओं ने भाग लिया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन में सीकर क्षेत्र के उन 3 क्रांतिकारियों के नामों का उल्लेख कीजिए जिन्होंने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
तो आप बताइए 3 नाम, सोचिए, याद कीजिए। पार्ट 1 में हमने पढ़ा था इनका, तो आपको याद होगा डोंगजी, ठीक है, डोंगजी का भतीजा जवाहर जी, डोंगजी जवाहर जी शेखावाटी ब्रिगेड के थे, और इनको फिर छुड़ा के लाए थे डोंगजी को लोठू जी, ठीक है, लोठू जी निठारवाल। तो डोंगजी, जवाहर जी और लोठू जी 3 नाम जो आते हैं इस क्षेत्र में। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में ब्रिटिश शासन ने सर्वप्रथम राजस्थान के किस क्रांतिकारी को फांसी पर लटकाया था? याद करो किसको लटकाया था, याद आ रहा आपको? तो ये थे अमरचंद, यानी इनका नाम अमर हो गया, अमरचंद बांठिया, ठीक है। पार्ट 1 में हमने पढ़ा था। इसकी पूरी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, ऐप के ऊपर भी मिल जाएगी। किन समाचार पत्रों का संपादन किया? तो राजस्थान केसरी, तरुण राजस्थान, ठीक है ना। एक और था ना, कमेंट करके बताओ आप। चलो, चेतावनी राचुंगटे किसकी रचना है? केसी सिंह बारठ की है। 13 सोरठे लिखे थे महाराणा फतेह सिंह को 1903 में दिल्ली दरबार में शामिल होने जा रहे थे। डूंगरपुर जिले के रास्तापाल ग्राम में किस क्रांतिकारी की स्मृति में स्मारक बना हुआ है? तो किसकी? काली बाई। किस गुरुजी को बचाया था? नाना भाई या सेंगा भाई? सेंगा भाई। विजय सिंह पति की भूमिका लघुतरात्मक पर्सन RS मेंस के अकॉर्डिंग काम के हैं। अर्जुन लाल सेठी, ठीक है। और राजस्थान में समाचार पत्रों की क्या भूमिका रही? आज़ादी के दौरान महिला क्रांतिकारी, तो यहाँ पे आप कालीबाई है, किशोरी देवी है, जानकी देवी बजाज है, रतन शास्त्री है, जिनके भी हमने नाम देखे थे, उन सब के बारे में आप बता सकते हो, और बारठ परिवार का योगदान। तो दोस्तों अब हम मिलेंगे पार्ट 3 में। जो पार्ट 3 है उसका नाम मैं आपको बता देता हूँ, और वीडियो को आप जो है लाइक कर देना। किसान आंदोलन है प्रमुख, वो हम पढ़ेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।